जो ग्राफ है, पहली जो वॉल है वो अब आपके सामने आ चुकी है और अगर आप देख सकते हैं कि चाहे अब हो या तब हो, जून 23 की बात की जाए या फिर दिसंबर 23 की बात की जाए, इमरान खान सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बाकी सियासतदानों से, बाकी जमातों से ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। और ये दिसंबर 23 में लास्ट ये जो अप्रूवल रेटिंग्स थी वो आई थी और उसके मुताबिक 60% पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इमरान खान साहब का, जो कि दिसंबर 23 में थोड़ा सा कम हुआ। हम ये कह सकते हैं कि 3% इसमें कमी वाक़ई हुई, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा हम ये नहीं कह सकते कि कमी हुई है। और ये बिल्कुल कुछ अंदाज़ों के मुताबिक, कुछ लोगों से जो रिसर्च की जाती है उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट है ये। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 100% अवाम का जो रिएक्शन है या अप्रूवल या 100% अवाम की रेटिंग इसमें शामिल है या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक जून 23 में वो 36% थी, जो कि जिसमें इजाफा हुआ है। जितनी रेटिंग इनकी महकमा ज़राअत की नज़रों में बड़ी है या इज़्ज़त बड़ी है, और जिस तरह से ये पाकिस्तान वापस गए हैं, पाकिस्तान तो खैर ये वापस गए और उसके बाद फिर हमने देखा कि 52% इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर हम आ जाए बिलावल भुट्टो, बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी जा रही है। जून 23 में इनकी जो रेटिंग थी, अप्रूवल रेटिंग थी या इनकी पॉपुलैरिटी थी, वो 36% थी, जो कि दिसंबर में थोड़ी सी कम हुई, वो 35% हो गई। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग ग्राफ है वो है जमात इस्लामी। हम ये सोच रहे थे कि शायद कुछ और जो हैं वो सियासी जमातें हों या फिर कोई और लीडर हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि काम किया गया जमात इस्लामी की वजह से। और अब हम देख रहे हैं कि इनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है दिसंबर 23 में जो अप्रूवल रेटिंग्स आई हैं उसमें सिराजुल हक साहब जो हैं वो 34% पॉपुलैरिटी। उसके बाद ये आपको टीएलपी का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है, 10% कम हुआ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी हैरानी की बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मौलाना फजलुर रहमान होंगे, लेकिन सबसे आगे सिराजुल हक नज़र आ रही हैं, उसके बाद टीएलपी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल उनके जो पॉपुलैरिटी थी वो जून 23 में 25% थी, अप्रूवल रेटिंग्स पे इजाफा हुआ 27% पे ये चले गए हैं। उसके बाद जहांगीर तरीन, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त, करीबी दोस्त, और वो जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हम ये कह सकते हैं कि मदद की गवर्नमेंट बनाने में, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी वाक़ई हुई है। जी हाँ, क्योंकि हम ये देख भी रहे थे कि पहले जब ये कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, खुलकर कभी भी उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया, जो उनके ऊपर मज़ालिम हुए उनका भी तज़किरा नहीं किया, इंटरव्यूज़ भी वो नहीं दे रहे थे। फिर अब उनकी जानिब से कुछ इंटरव्यूज़ भी देने शुरू किए गए हैं, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनकी अप्रूवल रेटिंग्स है उसमें कमी वाक़ई हुई है। उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM, हमेशा आप कभी भी वाइप आउट नहीं कर सकते MQM की जो प्रेजेंस है पाकिस्तान की सियासत में, और कोई सियासी जमात जितनी बातें कर ले इनके खिलाफ, फिर भी हुकूमत बनाने के लिए MQM की मदद दरकार ही होती है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो पॉपुलैरिटी अप्रूवल रेटिंग्स में उनका जो ग्राफ है वो यहाँ पर ऊपर आया है। इसमें उनकी पर्सनल काविशें भी हम कह सकते हैं, उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी भी हम कह सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटीज़ ऊपर नीचे, अप्रूवल रेटिंग्स ऊपर नीचे जा रही हैं, जो कि हतमी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये हतमी है, लेकिन ऑब्वियसली ये सर्वे किया गया, इस सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ।